हेलो दोस्तों, राकेश मैथ क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? एक बात बताना आप लोग को चाहते हैं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग प्रयास कोशिश करते हैं इसको समझने का कि आखिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक हम लोग मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं सममित आव्यूह। क्लियर है? अब ये क्या होता है, देखिए इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij n by n is called symmetric. Symmetric if A dash is equal to A. मैंने क्या लिखा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाता है यदि A डैश इज इक्वल टू, यानी किसी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज करेंगे तो उतना ही मैट्रिक्स के बराबर होगा। इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स Aij है और वही मैट्रिक्स को अगर हम ऐसे चेंज करेंगे Aij, इसको हम चेंज कर देंगे Jai में, तो वो दोनों बराबर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? एग्जांपल पर समझते हैं। जैसे मान लेते हैं A बराबर कोई मैट्रिक्स लेते हैं 3 2 2 1। देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज आप लोगों को बता चुके हैं। अब मेरे नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, आपको पूरा समझ में आएगा। ट्रांसपोज क्या है? इंटरचेंज बाय रो एंड कॉलम। अब ये कॉलम है ना, इसको रो में चेंज कर देते 3 2, ये कॉलम में इसको रो में चेंज कर देते 2 1। देख रहे हैं कि सेम वही मैट्रिक्स आ गया, यानी ए ही के बराबर आ गया। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करने पर उतना ही मैट्रिक्स आ गया। दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ पे? अब हम लोग समझेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लगा देते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग जानेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। ठीक है? तो चलिए क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij n by n is called skew symmetric. Skew symmetric. Skew symmetric. क्लियर है यहाँ पे? Skew symmetric if A dash is equal to minus A, यानी कहने का मतलब कि ये A dash बराबर माइनस A आएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पर वो निगेटिव उतना ही आएगा, लेकिन नेगेटिव मैट्रिक्स आएगा तो हम लोग कहेंगे वो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज Aij इज इक्वल टू Aj, यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग Aij करते उसको हम कन्वर्ट करेंगे Jai में, तो उसका वैल्यू माइनस के बराबर, माइनस में वैल्यू आएगा। दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल पर आप देख सकते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल पर मान लेते हैं A बराबर मैट्रिक्स है 3 -2, 0 कर दीजिए, 0 -2 0 2 -2 0, इस तरह से कर दीजिए। इसको अगर हम लोग ये कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने पर क्या आ रहा है? कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। हम देख रहे हैं क्या कि इसको अगर हम कॉमन लेते हैं A डैश बराबर, ये माइनस है, अगर कॉमन लेते हैं तो 0, ये माइनस में है, माइनस कॉमन लिए तो +2, प्लस है तो -2, 0 तो 0। यानी कहने का मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A डैश इज इक्वल टू कितना के बराबर? देखिए तो A के बराबर है ना, A के बराबर, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उतना ही के बराबर आ गया। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं, जैसे मान लो इसमें कि अगर हम कहेंगे कि A 12 का वैल्यू कितना है तो क्या कहिएगा? 2।
इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं 1 2, अब 2 1 कर देते हैं। 2 ही होना चाहिए लेकिन माइनस में है ना। यहाँ पे अगर रो और कॉलम को चेंज करेंगे तो उसका वैल्यू किस में आना चाहिए, नेगेटिव में। तो रो और कॉलम को एक दूसरे से चेंज किए तो ए का इसका वैल्यू 2 है लेकिन किस में है, माइनस में है। तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, यही है सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। चलिए अब ये क्या है, लिखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए हम लोग सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसका गुण क्या होता है। ठीक है, तो पहला गुण होता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर आपको सिमेट्रिक में चेंज करना है, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करके उसी मैट्रिक्स से जोड़ दीजिए। जो जोड़ने के बाद मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे समझिए, अगर हम ऐसे लिखते हैं ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ पे, n बाई n ऑर्डर का। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज हम सीखते हैं कि कोई मैट्रिक्स है उसको हम उतना ही से ट्रांसपोज करके जोड़ देंगे तो ये जो कहलाएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे अगर एग्जांपल पर इसको जान सकते हैं तो देखिए, a बराबर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 3 2 1 5। इसको आपको सिमेट्रिक बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज करेंगे, इंटरचेंज बाय रो एंड कॉलम, 3 1 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि a प्लस ए डैश और a प्लस ए डैश को जोड़ दीजिए, दोनों को सटा दीजिए। a का मान कितना है बताइए, 3 2 1 5 और प्लस ए डैश का मान कितना है 3 1 2 5। अभी दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या प्राप्त होगा, देखिए अभी दोनों को सटा दीजिए। 3 3 कितना हो जाएगा 6, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 1 2 कितना हो जाएगा 3, 5 5 कितना हो जाएगा 10। अब इसको देख सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एकदम क्लियर है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे देखिए A12 का वैल्यू कितना है, उसको चेक अगर करना है सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हम चेक करें A12 का वैल्यू कितना है 3। अब इसी को कॉलम रो को चेंज कर दो तो 2 1, A12 का वैल्यू कितना है देखिए 3। दोनों सेम है कि नहीं, इसका मतलब ये कौन सा सिमेट्रिक है, यही तो कंडीशन है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ पे, ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज है, आगे देखते हैं। हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, उस मैट्रिक्स को अगर एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करके घटा दीजिए तो वो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम ऐसे कहते हैं a माइनस ए डैश, कोई a मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको डैश करके उतना घटा देंगे, ये जो होगा वो एस्क्यू सिमेट्रिक होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज है। जैसे यहाँ पर कोई भी आप मैट्रिक्स ले लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए। अब इसको ए डैश पता कीजिएगा, यानी ट्रांसपोज कीजिएगा तो कितना होगा, कॉलम रो बार बार बता रहे हैं कि इंटरचेंज बाय रो एंड कॉलम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स 5 1। क्लियर है। अब इसको क्या कीजिए, ए में से ए डैश हटा दीजिए। ए का वैल्यू कितना है बताइए 3 5 2 1, एक मैट्रिक्स है। ए डैश का वैल्यू कितना है 3 2 5 1। क्लियर है यहाँ पे। अब ए माइनस ए डैश देखिए, 3 में से 3 गया कितना होगा 0, 5 माइनस 5 2 3, 2 माइनस 5 माइनस 3 1 1 0, दैट इज कॉल्ड एस्क्यू सिमेट्रिक। ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते कि भाई एस्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि भाई बताइए A12 का वैल्यू कितना है देखकर बताइए 3 है कि नहीं। अब इसी में हम इसका इंटरचेंज कर देते हैं रो एंड कॉलम, तो 2 1
3 होना चाहिए, लेकिन माइनस में देखते हैं कि नहीं। तो देखिए A21 का वैल्यू -3 है, यानी कहने का मतलब A12 इजिकल टू 2A12 -3। क्लियर है यहाँ पे? इसका मतलब ये कौन सा सिमेट्रिक है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे इसका प्रॉपर्टीज है, देखिए अब देखिए किसी भी, आगे हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज इसका पढ़ते हैं। किसी भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का विकर्ण का प्रत्येक विकर्ण का अवयव जो होता है वो शून्य होता है। कोई भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं कोई एसक्यू सिमेट्रिक है 0 5 -5 0। ये एसक्यू सिमेट्रिक तब होगा जब उसका विकर्ण क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यानी विकर्ण क्या है इसमें? 0 है। तो ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको अगर आप चेक कर सकते हैं डैश में, इसको चेंज कीजिए 0 -5, कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए 5 0, उतना ही के बराबर होगा, उतना ही के नहीं हुआ। अगर माइनस कॉमन लेते हैं इसमें तो 0 माइनस है तो +5, 5 है तो -5, 0 है तो 0। अब ये A डैश इजिकल टू माइनस, ये पूरा का वैल्यू कितना है? A है, तो A हो जाएगा। यानी A डैश करने पर -A आया, तो इसका मतलब ये क्या, कौन सा मैट्रिक्स है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो आप ये भी पता कर सकते हैं ऐसे भी कि कोई भी एसक्यू सिमेट्रिक होगा उसका विकर्ण, एक विकर्ण जो होगा शून्य होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका प्रॉपर्टी चौथा प्रॉपर्टीज है कि कोई भी मैट्रिक्स यानी कोई भी सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग यानी एक्सप्रेस यानी सम ऑफ एक्सप्रेट यानी दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक के योग के रूप में दर्शाना है, यानी सम ऑफ के रूप में दर्शाना है, तो उसको हम लोग इस तरह से दर्शा सकते हैं। यानी हम लिखेंगे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक matrix. A matrix can be expressed sum of symmetric and skew symmetric matrix. यानी कोई भी symmetric skew symmetric matrix के योग के रूप में दर्शाना है तो आप इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं 1/2 a plus a dash plus 1/2 a minus a dash। यानी कोई भी अगर मैट्रिक्स को दर्शाना है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में दर्शाना है, उसको 1/2 a plus a dash plus 1/2 a minus a dash इसके रूप में आप दर्शा सकते हैं कि वो मैट्रिक्स का क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है आपको कहेगा a बराबर कोई मैट्रिक्स है 3 2 1 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको पहले सिमेट्रिक बनाइए, स्क्यू सिमेट्रिक बनाइए, तब योग के रूप में दर्शाइए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अगर सिमेट्रिक बनाते हैं तो क्या होगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 3 1 2 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब a plus a dash करेंगे तो 3 2 1 1 एंड प्लस कितना हो जाएगा 3 1 2 1। क्लियर है यहाँ पे? अब a plus a dash का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 3 6 2 1 3 1 2 3 1 1 कितना हो जाएगा 2, इसका वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 है ना, तो इसका 1/2 ज्ञात कर लीजिए a plus a dash फाइंड आउट 1/2। तो इसमें क्या करेंगे 1/2 से एंट्री करना पड़ेगा 6 3 3 2। अब इसको 1/2 से एंट्री कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3, इसको इससे गुना करेंगे 3/2, इसको इससे गुना करेंगे 3/2, इसको इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 1/2 a plus a dash का वैल्यू निकल गया। आगे हम लोग देखते हैं a plus a minus a dash का वैल्यू पता करते हैं। तो a के जगह पर कितना है 3 है, 2 है, 1 1 है, माइनस a के जगह a dash के जगह पर कितना है 3 1 2 1 है। अब a minus a dash पता करने के लिए क्या करेंगे, a minus a dash का वैल्यू पता है, इसको घटा दीजिए 3 3 0 2 minus 1 1 1 2 minus 1 and 1 0 1 minus 1 0। ठीक है, इसका 1/2 भी है
1/2 पता कर देते हैं इसमें से, तो 1/2 इसके अंदर एंट्री करना पड़ेगा, जैसे 0 1 -1 0। अब क्या होगा, इसका वैल्यू अगर पता करते हैं 2 लगाते इसमें, यानी एंट्री करते हैं 1/2, तो इसको इससे एंट्री करेंगे कितना होगा 0। 1/2 को इससे गुना करेंगे 1/2, इसको इससे गुना करेंगे -1/2, 1/2 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0। यानी हमको a + a - a' का वैल्यू इतना निकल गया। अब हमको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में शो करना है, तो ये फार्मूला लिख देंगे 1/2 a + a' है ना, है प्लस 1/2 a - a'। तो इसका वैल्यू बताइए तो कितना है, इसका वैल्यू हमको जो पता है 3/2 एंड 3/2 4। इसका वैल्यू पता है हमको 0 1/2 -1/2 0। अब इसको आप ऐड कर सकते हैं, तो ऐड करने के लिए क्या होगा 3 4 मतलब 3 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3, इसको जोड़िएगा तो 4/2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा लेकिन घट रहा है, तो 3 में से 1 गया 2, 2/2 तो 1 हो जाएगा इधर, 4 में 0 4 और 0 कितना हो जाएगा 4, तो उतना ही के बराबर आ गया। देखिए यहाँ पर सॉरी 1/2 यहाँ पर है, 1/2 को 2 से एंट्री करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको एंट्री कर देंगे, मतलब 1 यहाँ पर रख देंगे, 1 0 कितना हो जाएगा 1। अब देखिए क्लियर हुआ। आप देख रहे हैं क्या कि a का जो आया इतना ही के बराबर आ गया, इतना ही के बराबर आ गया। दैट इज कॉल्ड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ पे। तो आप लोग समझे कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम ऑफ के रूप में हम कैसे शो करेंगे, दोनों को सम ऑफ के रूप में। क्लियर है यहाँ पे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम है आपको, जहाँ तक होगा मैं पूरा के पूरा सॉल्व करूँगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नॉलेज में कोई कमी नहीं होगी, अगर आपको अपने नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।